ने कहा 5 और 5 कितने होते हैं बता दो, और मेरी भैंस है, मेरी बैरडी भैंस है, 14 किलो दूध ले जाओ। फिर घराड़ी बोली रहा भैंस तो गई, बोले कह गई, बोले तू 5 और 5 की कहती, बोले मैं मानू को जना ना। तो भाई को वीडियो बना रहे हो, उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी का शब्द नहीं सुन लो थे, हम तो विश्वास है गुड्डा को जीते से दोनों जगह में गुड्डा तहसील झुंझुनू में थी, झुंझुनू जिले में है और झुंझुनू जिले में नहीं। वो नीम का थाना को हुआ बता रहे हैं। आज से 30 साल पहले वो हमारे यहाँ से गेहूं ले जाते थे। जो बल्ब फ्यूज हो गए उनमें लाइट कहाँ से आई? राम राम साहब, मैं भावना कौशिक, स्वागत है तरुण न्यूज देवराड़ी में। आज आप पूछा हाँ उदयपुर वाटी में श्रीमान मंत्री जी के गना जो अपना सैनिक कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र गुड्डा जी, आपका ये जो पूछा हाँ जो नीम का थाना में गुड्डा और उदयपुर वाटी तहसील में मिलान की बात चल रही है, जनता का कुछ सवाल ही जो वह मंत्री साहब से जवाब चाहिए। आपा होना सवाल रक्षा जो जनता का सवाल है वह मंत्री साहब का आगे रक्षा और जानचा कि वह क्या कहना चाहिए। इजा मैं थाने एक और चीज दिखाऊं कि इजा कुछ स्कूटियां खड़ी हैं जो मंत्री जी वितरित करेंगे विकलांग लोगों ने, तो आप एक बारे में जान सके या कोई सरकार की स्कीम है या फिर मंत्री जी खुद की तरफ से लोगों में वितरित कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है जो स्कूटी वितरण कर रहे हैं या सरकार की कोई स्कीम है या तेतारी तरफ से कर रहे हैं? ये तेतारी खुद की तरफ। तो कितनी स्कूटी है जितना को वितरण करने की सोचे या कर रहे हो? जो जिनके दोनों पाँव पूरी तरह चल नहीं पा रहे, पूरी तरह बेसहागियों पर है या फिर वो चला ही नहीं जा रहा है, जिसके दोनों पाँव बेसहारा है, वो जितने भी लोग उनमें कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मतलब उनकी गिनती को नहीं की 100-150 जितनी थी कर पाओ उतनी लगभग कोशिश करता हूँ मैं कि ज्यादा हो सकता है 100 भी हो जाए, हो सकता है 100 भी हो जाए। जितने भी मेरे क्षेत्र में होंगे मैं करीब लोग जो विभाग से दिलाऊंगा आपको मैं दे रहा हूँ 100 के आसपास मैं भी दे रहा हूँ। यानी विभाग से भी थारो प्रयास है कि सरकार से भी अन्ना दिला पाओ, भी कोशिश बात पूरी तरह बेबुनियादी है, बेबुनियादी है पूरी तरह। इसमें राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। ये गुड्डा जो तहसील है, गुड्डा तहसील झुंझुनू जिले में ही रहेगी, झुंझुनू जिले में भी है, थी और रहेगी। इसमें कहीं भी कोई सिर्फ इन लोगों को राजनीति करनी है। इस मामले के अंदर मैंने जो लेटर दिया है उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि गुड्डा तहसील के गांव वो झुंझुनू जिले में रहे। इसके अलावा भी कुछ सिंगनूर है, जैसे हमारे रघुनाथपुरा, धमोरा वगैरह, पोसाना ऐसे गांव हैं, वो उनको प्रॉब्लम है, वो भी गुड्डा में जाना चाह रहे, झुंझुनू जिला में। इंद्रपुरा के लोग मेरे पास आए थे कि हम गुड्डा में नहीं जाना चाह रहे, हम उदयपुर वाटी तहसील में रहेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के तहत हम ये गांव जो उदयपुर वाटी तहसील में कुछ गांव है जिनको तोड़ के हम गुड्डा के साथ जोड़े। हमारे चौरा किशोरपुरा कुछ गांव ऐसे हैं जो उदयपुर वाटी गुड्डा से टूट के और वो हमारे उदयपुर वाटी तहसील में जुड़े। ये इस प्रक्रिया ये चल रही है और इसके अंदर कहीं भी नहीं तो आंदोलन तो तब होता है जब कोई सरकार फैसला न करे। नाटास बड़ा गांव का आदमी, असल सरकार बजावा का आदमी उदयपुर वाटी तहसील में जाता था। 60 साल 70 साल किसी को याद नहीं है। मैंने गुड्डा में उप तहसील बनाई, फिर मैंने तहसील बनाई, उन लोगों में हमने वहाँ सुविधा दी। इसके अलावा एक्शन ऑफिस हमारा नौलगढ़ था, इसी बजट में एक्शन ऑफिस हमने गुड्डा में बनाया और ये सुविधा लोगों को वहां मिले। आने वाले टाइम में पंचायत समिति भी गुड्डा में हो, एसटीएम ऑफिस भी गुड्डा में हो और इसके अलावा लोगों को सुविधा मिले। बड़ा गांव के आदमी, नाटास के आदमी, आप सिंगनौर के आदमी को ले जाके और बड़ा गांव नीम का थाना टिकाने का कोई मतलब नहीं है।
जैसे कि बजावा सिगनौर बड़ा गांव यहाँ का गाँव का लोग विरोध में आ रहे हैं और भाई यह चीज़ बोल रहे हैं कि मैं विधानसभा में एक 6 फुट को शेर भेजू हूँ, आज वो शेर हमारे तक को नहीं आ रहा। 10 दिन से मैं परेशान हो रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो भी हमारे तक पूछने तक भी को नहीं आ रहा। तो इस थारी के राय देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं भी सभी जगह लोगों से रोज मिल रहा हूँ। 1500 लोगों से यहाँ दिल्ली मिलता हूँ, दिल्ली। उसके अलावा सभी जगह लोगों से जा रहा हूँ और कहीं भी किसी का असंतोष नहीं है। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ जो भोटकी में इन्होंने क्या किया, जो गांव का सरपंच भी है, जो शिक्षकों का राजस्थान का हिंदुस्तान के 14 लाख कर्मचारियों का सेक्रेटरी रहा है, राजस्थान के कर्मचारियों के अध्यक्ष रहे हैं, उप जिला प्रमुख रहे हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो उस गांव के आज भी जनप्रतिनिधि है। और उनके साथ क्या किया उन्होंने? उनको दलाल बताना, ये तो उनके संस्कार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये सिर्फ कास्ट जातिवाद की राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, जाट राजपूत, इनके अलावा इनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये चिंता करने वाले आदमी आज तक इन्होंने, मैंने उप तहसील बनाई थी, इनके पास राज था, दिल्ली में भी सांसद इनकी सगी थी, दिल्ली में भी बीजेपी का राज था, राजस्थान में राज, उस उप तहसील को तहसील बना देते। जनता को 5 साल इंतजार करना पड़ा, मैंने फिर आके उसको तहसील बनाया। और ये सारे के सारे लोग, ये सिर्फ राजनीति है। और इसमें वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं और वो सारे लोग, मैं उनके साथ हूँ। और ये सारा का सारा एक झूठ को 100 बार बोल के और सच जैसा दिखने लग जाए, ऐसा है। बाकी ये सिर्फ अपने इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कहते, बाकी कोई है ही नहीं मामला। गुड्डा तहसील झुंझुनू में थी, जिले में झुंझुनू जिले। अगर नीम का थाना जिलो बने हैं तो गुड्डा नीम का थाना को नहीं जागो, लेकिन आज हमारा मंत्री जी हमारे तक पहुंचा भी को नहीं। देखिए, एक आदमी ने कहा 5 और 5 कितने होते हैं बता दो, और मेरी भैंस है, मेरी ब्याहड़ी भैंस है, 14 किलो दूध ले जाओ। भाई घराड़ी बोली रहा, भैंस तो गई। बोलो कह गई? बोले तू 5 जज को है, बोले मैं नाड़ है लाऊंगा, कौन मानू? तो कौन मान रहा? नहीं मानना, पर मानना ही को नहीं। धरना प्रदर्शन चल रहे हैं गुड्डा में, और एक में अपना पूर्व विधायक ही बढ़ चढ़ के हिस्सों ले रही। वह लोगों ने 1 तारीख ने एक बड़ो आंदोलन की घोषणा कर रखी है कि गुड्डा में बहुत बड़ो आंदोलन होने वाला है। थरोपी पर की राय है? देखिए, 100% राजनीति है जिले के लिए। ये जो जिले का और गुड्डा का, ये तो 100% बकवास बात है। इसमें तो इससे ज्यादा झूठ, इससे ज्यादा फरेब कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, गुड्डा तहसील झुंझुनू में थी, है और रहेगी। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल बेबुनियादी है सब कुछ। है कि ये बुढ़ा झुंझुनू में रह जाए तो ये श्रेय कोई और राजनेता तो नहीं ले जाएगा, विपक्षी दल तो नहीं ले जाएगा। साहब, मैं बताऊं आपको, कहाँ से ले जाएंगे? सरकार हमारी है, जिले हमने बनाए, तहसील हमने बनाई, पंचायत हमने बनाई, पंचायत समिति हमने बनाई। जो बल्ब फ्यूज हो गए, उनमें लाइट कहाँ से आई? इनसे भी पूछ लो। ये जो 80 किलोमीटर झुंझुनू वो नीम का थाना को कुआ बता रहे हैं। आज से 30 साल पहले वो हमारे यहाँ से गेहूँ ले जाते थे। जो बनना सजा सुनाई गई है, इस पर थारी की राय है? इस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि राहुल जी एक बहुत ही जुझारू, जिन्होंने हिंदुस्तान में आज तक इतनी लंबी पैदल यात्रा भारत जोड़ो जो उन्होंने की, इतनी बड़ी किसी ने नहीं की। और ये बिना किसी मामले में, छोटे से मामले के अंदर इस तरह का जो ये कर रहे हैं, ये बीजेपी आने वाले टाइम में तानाशाही की तरह जारी है। जैसे चाइना में चुनाव नहीं होते, एक दल की तानाशाही है, रसिया में चुनाव नहीं होती, अरब कंट्री में चुनाव नहीं होते, ये बीजेपी उसी तरीके से तानाशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। आज रामावतार जी की 6ठा दिन है, उनकी तबीयत भी खराब है और उनका ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। देखिए साहब, सरकार से तो क्या है, अब उनकी यदि जिम्मेदारी है सरकार की, और यदि वो अनशन नहीं तोड़ेंगे तो फिर सरकार को तो उनको ड्रिप वगैरह चढ़ा के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ की जनता की ये सवाल है कि हमने एक शेर चुन के भेजा था, 6 फुट का शेर भेजा था, आज वो कहाँ गया? रामोतार जी नहीं कह रहे होंगे शायद, चुन के भेजने वाली बात किसी और ने कही होगी आपने। जनता बोल दी है, जनता के साथ उनका शेर है। हाँ।
है उनके साथ। शुभकरण जी हैं, वह जगह जगह गांव-गांव एक विरोध सभा आयोजित कर रहे हैं। हर गांव में एक विरोध सभा आयोजित हुई है, जिसको बड़ो रूप 1 तारीख ना अपन देखने मिल रहा है। अब मैं थाने एक बात बताऊं पहले कि शुभकरण चौधरी जी की मीटिंग कर रहे हो गांव-गांव जाके ई बानाऊं तो भी ना गांव में इंटर होने बानो मिले, ठीक है। और अब बचाओ में आयोजना भी के सागे 2-5 दूसरा दलों का लोग भी हाँ कि मैं फलाना जी एक कमेटी बना रखी है है ब्यूं पहली दमोरा मीटिंग हुई, बोर्ड की मीटिंग हुई, तो जो सगड़ा ही लोगों की यार रही तो बात दूसरा भी बोलने देना चाहिए। शुभकरण चौधरी तो खुद को ही मंच रखे कर रखे है फिलहाल, और खुद ही बोले दूसरा जो विपक्ष में बोले बोलने भी कौन दे। बजावा पूछा या बजावा में ही आवाज शुरू हुई कि मैं खुद चुन के एक 6 फुट को शेर भेजो हो विधानसभा में। आज वो मारे तक को नहीं आ रहा। मैं 10 दिन से परेशान हो रहा, मैं 10 दिन से दुआर लगा रहा, लेकिन मारे तक पूछ रहा को नहीं। साफ जगह था बोलनी आना, मैं भी मीटिंग में मौजूद था। मैं थाने एक बात पहले बोलियो कि पक्ष विपक्ष वो है, मेरे कन वीडियो है, मैं स्पीकर ऑन करके मंत्री जी बात कर रहे हूँ, करीबन 3-4-5 मिनट हमारी बात हुई है। गांव का लोग सारा बैठे हैं मीटिंग में, और वो दूसरे भाई को वीडियो बना रहे, वो उपलब्ध भी अभी मंत्री जी का शब्द ही और सुन लो थे। और मान तो विश्वास है कि गुड्डागोड़ जी तहसील दोनों जिला में रहती है। वीडियो थे एक बार दिखा सको के जो बनी है। हाँ बिल्कुल दिखा मंत्री साहब से बात हुई। हाँ बिल्कुल दिखा सका, मेरा फोन में मैंने भी बात की, इनने भी बात की, सबने बारी बारी हमारे सरपंच जी ने किया। और आपका में ग्राम पंचायत के देश मिलकर ये प्रस्ताव लिया कि हमारी जो मतलब तहसील गुड्डागोड़ जी रहे, और फिर हमने पूरी पंचायत ने मिलकर और सरपंच महोदय की अध्यक्षता में मंत्री जी महोदय से फोन पे बात किया, तो उन्होंने हमें बताया कि मतलब आपकी तहसील गुड्डागोड़ जी रहेगी, इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं होगा और आपका जिला भी झुंझुनू रहेगा। आप तो मतलब सुखी नींद सो और इसके बारे में कोई विचार करने की जरूरत है नहीं। अब विपक्ष के जो लोग हैं, दूसरी चीज मानव विश्वास ये लिया है मंत्री जी पर कि जक्को आदमी में 40 किलोमीटर उदयपुराटी तहसील में आया करता, हमारी सुविधा के लिए 15 किलोमीटर पे गुड्डा तहसील बनवा दी, तो बहुत दूरी कमी तो करना चाहो, जनता ने सुविधा देना चाहे। कौन सा राजनेता है जो को दुविधा देना चाहे? ए तो विपक्ष से बागन कोई मुद्दों को नहीं आपको प्रचार करता डोला है। और ऐसी कई चीजें हैं कि समय के हिसाब से सबकी जबान बंद हो जाएगी। वो 5-10 दिन को रोल है और वो घोषणा हुई कि कौन अधिकारी घोषणा हो जाएगी कि कौन सा गुड्डागोड़ जी, और हमारी तो अधिकारी घोषणा है माना में तो मंत्री जी कहते थे मैं तो जब हॉस्पिटल गई बार हॉस्पिटल पहले कहती बोल बन था हॉस्पिटल तो बना दिए, स्कूल पहले ही लिया, लाडू में पहले बांट दिया। साहब बजावाड़ा इन्हें विश्वास करा, मैं मत थाने एक वीडियो दिखा उसको मंत्री जी को भी मैं गांव का कार्यकर्ता बेड़ा होके गांव में मिठाई बांट दी, पटाखा छोड़ दिया कि हमारी स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल होगी। जब तक मंत्री जी को ब्यूरो भी नहीं, मंत्री जो वीडियो देख के बोले ओके कर दिया मैं साहब थानदार नाक चाहिए तो कर दो, और हमारे स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल होगी, 10वीं 12वीं होगी। आई मैं हॉस्पिटल के लिए मिठाई बांट दी, पटाखा चला दिया, मंत्री जी ने ब्यूरो भी नहीं बोल के कर दिया, गाँव में हॉस्पिटल खोल दियो। आई में सामने बजावा स्टैंड बजावा तक रोड का चला दिया, बजावा गुमानाबाद तक रोड की मिठाई बांट दी, बिना पूजा मंत्री जी ने में तो काम कर सका। हमारी सारी चीज धरातल पर हो रही, हॉस्पिटल बन गो, हमारे डॉक्टर बैठे हैं, रोड को काम हमारे चालन लाग रहे हैं, स्कूल बारी हमारा होगी, तो माने ही नहीं विश्वास यहाँ पर की बात चल रही है। जो शुभकरण जी कर रहे हैं, ये अपना आप में कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोग ने भेड़ा करांगा, जन हानि धन हानि जो कुछ भी होगा भी की जिम्मेदार सरकार होगी, आंदोलन हमारा देखे डे पे फ्यूज होड़ा बल्लभ भी बाका कोई आंदोलन कौन चल है, जनता ने गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और आंदोलन मेरी बात सुनो, आंदोलन करना क्यों है? आज अगर थारे पेट दुखने लाजे तो कौन जाओगा या बताओ? डॉक्टर कौन जाओगा? तो डॉक्टर कौन है? पूरा उदयपुर टीम जयपुर में शोक गल होता है, तो जाओ ना बांकन जाओ ना, हटे जनता ने परेशान करना क्या मतलब है? तकलीफ हो जाए डॉक्टर कौन जाओ, बाना आपकी बात रखो। क्या बात जाना कि इजा की जनता या बजावा की जनता इजा है जो इजा फार्म हाउस पर मंत्री जी का न आ रही है, आप उनका विचार भी जाना और मंत्री जी का भी कि बात को क्या कहना है। भाई कोई भी हालत में गुड्डा तहसील ने निमका थाना में को नहीं जाने दी। गुड्डा तहसील पहले भी झुंझुनू की ही और अब भी झुंझुनू की है। थारा जो भी सुझाव है वह कमेंट में जरूर दियो। धन्यवाद।